हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो उसमें से बहुत सारे इसके लिए रूल्स थे। सारे रूल्स को हम लोग पढ़े थे एक एक करके कि लिगैंड्स का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसको डिटेल में हम लोग देखे थे। और ओवरऑल जो उसमें बात हम लोग कंक्लूड किए थे वह कुछ ऐसा कि सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन, नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन। उसके बाद फिर लिखते हैं नेम ऑफ लिगैंड्स। इसी के बाद फिर होता है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद जस्ट बगल में स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में, और इसके बाद फिर गैप दे करके हम लोग यदि कोई नेगेटिव काउंटर आयन है नेम ऑफ नेगेटिव काउंटर आयन। तो यह स्केलेटन था। इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि यदि उसमें कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के पहले, तो सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है और इसका वही नाम लिखोगे जो एलिमेंटल नाम होता है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो दो चीज़ होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स। पहले लिगैंड्स का नाम होता है, बताए थे कि अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स होंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखा जाएगा। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएंगे वो पहले और जो बाद में आएंगे वो बाद में। उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है और उसी सेंट्रल मेटल आयन के नाम के जस्ट बगल में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऐसा। अब यदि पॉजिटिव काउंटर आयन है तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ नहीं होगा, बाद में। या फिर यदि शुरू में पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो बाद में नेगेटिव काउंटर आयन होगा। कभी कदार ऐसा हो सकता है कि ना तो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा ना तो नेगेटिव काउंटर आयन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के पहले और बाद में कुछ नहीं होगा। तो उस केस में डायरेक्ट हम लोग इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखेंगे, जिसमें लिगैंड्स का नाम पहले लिख लिया जाएगा, उसके बाद उसमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे हम लोग। तो बस इतना सा बात को जो है ध्यान में रखना है हम लोग को, यही पैटर्न को फॉलो करना है। अब इसमें से जो बात हम लोग पढ़े थे कि लिगैंड में यदि नेगेटिव लिगैंड है तो उसके नाम के लास्ट में O लगेगा, पॉजिटिव लिगैंड है तो लास्ट में IUM लगेगा, और न्यूट्रल लिगैंड है तो स्पेसिफिक कोई एंडिंग नहीं होगा, अलग अलग नाम। सेंट्रल मेटल आयन में बताए थे कि यदि पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो उस केस में इसका एलिमेंटल नेम होगा, लेकिन वही नेगेटिव है तो नाम के लास्ट में क्या लगता है AT। तो ये सारा रूल्स हम लोग देख चुके हैं, ये सारा पता होना चाहिए अच्छे से तब। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है तो एक प्रकार से उसके टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, उस पर जो है कहीं ना कहीं यह डिपेंड करता है। तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग लेकर के जो है हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब समझ गए ना, नो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे NiCO का होल 4, इसका नाम लिखना है तो क्या नाम लिखेंगे? शुरू वाला सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है, बाद वाले लिगैंड्स। 4 लिगैंड है, चारों सेम है CO, और CO का नाम बताए हैं पीछे कार्बोनिल, तो उसको लिखना होगा, नाम वगैरह सब रटा हुआ रहना चाहिए लिगैंड का तब। तो ये 4 कार्बोनिल है, 4 एक न्यूमरल प्रीफिक्स है तो उसके लिए लगता है टेट्रा, और CO का हो जाएगा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और चूंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो निकेल का एलिमेंटल नेम होगा, निकेल का निकेल लिखेंगे, निकेल, और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन हम लोग पहले पढ़े हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा 0। तो इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। पूरा एक वर्ड में लिखना है, शुरू का लेटर कैपिटल, बाद के सारे लेटर्स स्मॉल, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग को क्या लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसी प्रकार से हो मान लो FeCO का होल 5, ऐसा। तो इस बार 5 कार्बोनिल हो गया ना, तो पेंटा
कार्बोनिल और Fe का आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी यहाँ आएगा 0। फिर मान लो है CrCO का होल 6, तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा कार्बोनिल और Cr हो गया क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा, सिंपल सा, मतलब इसमें कोई बड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। अच्छा, कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे CO NH3 का होल 3 Cl3। देखो कोई चार्ज नहीं है, ना तो बाद में पूछे ना तो पहले पूछे, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं। यह NH3 है जिसको हम लोग अमीन बोलते हैं, Cl का क्लोरो या क्लोरिडो लिखते हैं। तो अमीन का शुरू होगा A से, क्लोरिडो शुरू होगा C से। A और C में पहले कौन आता है, A। कितना अमीन है, 3, तो ये तीनों पहले लिखाएगा ट्राई अमीन। और बताए थे कि इसमें अमीन में डबल M होता है, ट्राई अमीन। फिर 3 क्लोरीन भी है तो ट्राई क्लोरो, और CO हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, निकालने का हम लोग पढ़े हैं मेथड कि कोबाल्ट का X मानेंगे, अमोनिया पर चार्ज होता है 0 × 3, क्लोरीन पर -1 × 3, इक्वेट करते हैं यहाँ जितना चार्ज होता है उससे, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं तो 0, तो यहाँ से निकालोगे तो X बराबर आएगा +3। तो जो +3 आया, इसी 3 को यहाँ रोमन न्यूमरल में लिखना है, ऐसा। तो नाम हो गया इसका ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3। उसी प्रकार से मान लो रहे RH NH3 का होल 3 NCS का होल 3। अब यहाँ भी दो प्रकार के लिगेंड्स हैं, NH3 जिसको अमीन बोलते हैं, और NCS क्या है, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो ऑब्वियसली इस बार भी ये पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इस बार ट्राइएमीन, फिर ट्राई आइसोथायोसाइनेटो, और RH होता है रोडियम। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो आ जाएगा 3। इस पर कोई चार्ज नहीं है। NCS पे 1 माइनस होता है, तो ओवरऑल 3 है तो 3 माइनस, तो उधर जाकर के 3 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार से है FeC5H5 का होल 2। ऐसा C5H5 क्या है, तो C5H5 इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। देखो तो इसमें से H और यहाँ एक होता है माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 5 कार्बन तो है ही, और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन भी हो गया, माइनस होता है। इसी के चलते जो यह लिगैंड का काम करता है, जिसको नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों केस में लेकर के चलते हैं, तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। तो इसका नाम हो जाएगा 20, कॉम्प्लेक्स लिगैंड लेना है उसको, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, नहीं 20 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। उसके बाद आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। एक भी बताए कि -1 है, तो 2 है तो -2 हो जाएगा, तो उधर जाकर के +2, ऐसा। तो ऐसे और भी कई नाम्स हैं या कई एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, जैसे Cu CH3 NH2 का होल 2 Cl2। कॉपर है, CH3 NH2 इज द मिथाइल एमीन एंड Cl2 इज द क्लोरो। तो मिथाइल एमीन का M और क्लोरो का C, पहले तो C आता है, तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। 2 है कॉम्प्लेक्स लिगैंड, मिथाइल एमीन कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, पीछे बताए हैं कैसे पहचानते हैं। तो 20, और इसका नाम लिख दो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। तो डाइक्लोरो 20 मिथाइल एमीन, और Cu हो गया कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा। ये तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज होगा, क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन है तो -2, तो उधर जाकर के +2, तो डाइक्लोरो 20 मिथाइल एमीन कॉपर 2,
ऐसे। वैसे एक दो एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं हम लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पहले ही बताया गया है कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या नॉमेनक्लेचर। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही मान लो हो CrC6H6 का होल 2, ऐसा। C6H6 हम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का है, तो इसका नाम लिखोगे तो जाएगा बिस बेंजीन क्रोमियम। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, काहे कि बेंजीन पे कोई चार्ज होगा नहीं यहाँ, तो बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं तो लिगैंड का काम कैसे करेगा या, तो लिगैंड का काम करेगा अपना पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ऐसे और भी एग्जाम्पल, CuCl2OCNH3 का होल 2 का 2 ऐसा। देखो ये तो दिख रहा है क्लोरो, व्हाट इज दिस, ये ऐसा है C डबल बॉन्ड O और 2 NH3 नहीं NH2 होगा, NH2 और इधर भी NH2, ऐसा। किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है, दिस इज यूरिया। तो ये पूरा यूरिया हो गया, ये क्लोरो है तो C पहले आता है, तो डाइक्लोरो। उसके बाद ये 2 यूरिया है तो यूरिया को कॉम्प्लेक्स में लेके चलना है, बिस यूरिया। और उसके बाद Cu का हो जाएगा कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2, तो डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2, ऐसे करके। वैसे एक और PtCl Br NH3Py, दिस इज, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। Cl इज द क्लोरो, Br इज द ब्रोमो, NH3 इज एमीन एंड Py इज द पिरिडीन। Py क्या है, पिरिडीन है, याद रखोगे। तो अल्फ़ाबेटिकली अब चलो, एमीन, उसके बाद B आता है ब्रोमो, फिर C आता है क्लोरो, लास्ट में पिरिडीन। उसके बाद अब Pt का हो गया प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 आएगा। इसका -1, इसका -1, इसका तो 0 होता है, इसका भी 0, तो ओवरऑल बचा -2, तो जाकर के +2 हो जाएगा। तो एमीन ब्रोमो क्लोरो पिरिडीन प्लैटिनम 2, यह एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एग्ज़ाम में जो है आता है इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने, जो आगे हम लोग आइसोमेरिज्म वगैरह में भी इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे वहाँ इस फैक्टर को क्या है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CrEn का होल 2 Cl2, ऐसा। Cl इज द क्लोरो, व्हाट इज इन इज इथाइलिन डाइएमीन, लिगैंड के नाम से याद रखना होगा इसको, तो डाइक्लोरो, एंड En इज द कॉम्प्लेक्स लिगैंड, सो डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन, या इसी को इथेन 1,2 डाइएमीन बोलेंगे, और यहाँ सिंगल एम होगा, केवल एमीन लिखोगे NH3 का तो डबल एम, और इथिलीन डाइमीन है तो सिंगल एम, तो डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइमीन, और ये हो गया क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 आएगा। वैसे ही CO NH3 का होल 3 NO2 ClCN, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स हो, क्या नाम हो जाएगा, एमीन। NO2 इज द नाइट्रो, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज साइनो, तो सबसे पहले एमीन आता है, ट्राई एमीन, डबल एम होगा। उसके बाद C, क्लोरो और साइनो दोनों, तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा CHLORO, उसके बाद साइनो, मैंने C के बाद यहाँ H और यहाँ C के बाद Y है, इसलिए हम लोग प्रीफर किए CH को। और अब आएगा नाइट्रो, NO2 का 2 नाम बताए थे, एक तो आप नाइट्रो लिखो या नाइट्रिटो N लिखो, दोनों चलेगा। और फिर लास्ट में है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, NO2 पर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो ओवरऑल 3 माइनस, यहाँ तो 0 होता है, तो 3 माइनस है तो उधर जाकर +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा हो जाएगा।
ट्राइमीन क्लोरोसाइनो नाइट्रो कोबाल्ट 3। वैसे ही PTEN का होल 2, SCN का होल 2, NO3 का होल 2। क्या नाम हो जाएगा? इथिलीन डायमीन थायोसाइनेटो नाइट्रो। सबसे पहले ई आता है, 20 2 है ना, तो 2 है तो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, 20 लगेगा। 20 इथाइलिन डायमीन लिख सकते हो या इथेन 1,2 डायमीन, दोनों चलेगा। उसके बाद क्या आता है? एन डाई नाइट्रेटो। अच्छा था, एन से होगा, इथायोसाइनेटो टी से शुरू होगा और ई से, तो ENT, तो डाई नाइट्रेटो। उसके बाद टी, तो डाई थायोसाइनेटो, और लास्ट में हो जाएगा प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इस पर चार्ज है 0, यहाँ -1, यहाँ भी -1, तो -1 और 2 है तो -2। वैसे यहाँ -1 और 2 है तो -2, तो -2 -2 -4, तो ये जाएगा +4, मतलब 4 लिखेंगे ऐसा। और एक लास्ट CrC2O4 NH2 और उसके बाद H2O का होल 3 ऐसा। या फिर अब इसका नाम लिखो। देखो C2O4 क्या था? ऑक्सलेट। दिस इज अमीडो, दिस इज एक्वा। ए सेम हो गया, ओ अलग है, तो ये होता है अमीडो AM, ये है एक्वा AQ, तो पहले AM आ गया ना, तो शुरू हो जाएगा अमीडो। उसके बाद 3 H2O है, ट्राई एक्वा, एंड दिस इज ऑक्सलेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सलेटो। और फिर हो गया क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे क्या आएगा? तो इस पर होता है चार्ज -2, यहाँ -1, इस पर 0, तो -2 और -1 -3 इधर जा करके +3 हो जाएगा, तो ये हो गया क्रोमियम 3 ऐसा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स बताए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नोट्स में भी सारे एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है, सारे एग्जाम्पल्स नोट्स में लिखे हुए हैं। अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थे। कैसे पहचाने? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ रहा, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कुछ रहा। तो अब हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, या इसी को हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। कैसे पहचानते थे? तो या तो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, या फिर नेगेटिव काउंटर आयन होगा किधर? आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट। दो बात, पॉजिटिव चार्ज होगा डायरेक्ट, या फिर कोई नेगेटिव काउंटर आयन होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। देखो पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, लेकिन हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो है, 3 क्लोरीन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो इस हिसाब से पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ। कैसे नाम लिखेंगे? तो देखो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, और ये सारे लिगैंड्स हुए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला लिगैंड नहीं होगा, लिगैंड ये 6 हुए, तो पहले यही 6 लिगैंड का नाम लिख लो। हेक्सा एमीन, हेक्सा का ये, एमीन का ये, दोनों चलेगा। उसके बाद CO है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इस पर 0 चार्ज, इस पर -1, 3 है तो -3, तो उधर जा करके +3। उसके बाद थोड़ा सा गैप, और अब इसका नाम लिखना है क्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड लिखने का ज़रूरत हम लोग को नहीं है, नंबर मेंशन नहीं करते, बस जो यहाँ है नेगेटिव काउंटर आयन उसका अपना नाम लिख देना है, तो क्लोराइड कहलाता है। तो क्लोराइड, हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वैसे ही PTNH3 का होल 2
Cl NH2 CH3 Cl, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? दिस इज एमीन क्लोरो, दिस इज मिथाइल एमीन। तो सबसे पहले आता है एमीन, तो डाई एमीन, उसके बाद क्लोरो, इसके बाद दिस इज मिथाइल एमीन। तो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, ब्रैकेट में दिखाएगा मिथाइल एमीन। उसके बाद पीटी का प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, यहाँ -1, यहाँ भी -1 मैंने -2, तो उधर जाकर के हो गया +2 और लास्ट में Cl है तो इसके लिए क्लोराइड। तो डाईएमीन क्लोरो मिथाइल एमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, ऐसा नाम हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। CO En का होल 3 Cl3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। एक ही टाइप का लिगैंड है En, मतलब इथिलीन डाईमीन, और 3 है, तो 3 कॉम्प्लेक्स लिगैंड है तो न्यूमरल प्रीफिक्स हो जाएगा ट्रिस माने 3, और इसका नाम लिख दो इथाइलिन डाईएमीन, चाहे इथेन 1,2 डाईएमीन दोनों लिख सकते हो। CO का हो जाएगा कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा 3, गैप दे करके फिर लिखना है क्लोराइड। केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल, सारे लेटर स्मॉल, बस गैप यहाँ देना है, इसको ध्यान रखोगे। क्या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद या पहले जो भी है उसके पहले गैप लगाना है। वैसे ही मान लो है FeH2O का होल 6 पर 3+। इस बार कुछ नहीं दिया हुआ बाहर, लेकिन देखो डायरेक्ट प्लस चार्ज है, तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि यह एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। 6 वो लिगैंड सेम है, हेक्सा एक्वा। Fe का लिखोगे आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 3। इसके बाद कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखना है। प्लस चार्ज है तो बहुत करोगे तो आप आयन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। डायरेक्ट हेक्सा एक्वा आयरन 3, आयन यहाँ लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही CO NH3 का होल 6 का होल 2 और SO4 का होल 3। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ होल 2, 3, 4 क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर को हम लोग डिपिक्ट करते ही नहीं है, नंबर डिपिक्ट करते हैं केवल लिगैंड का और सेंट्रल मेटल आयन का। तो पूरा कॉम्प्लेक्स 2 बार है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे कि 6 एमीन है तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। ठीक, CO है तो इसके लिए आप लिखोगे कोबाल्ट, बगल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 3, और इसके बाद SO4 है जो कहलाएगा सल्फेट। 3 है उससे मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे 2 और 3 क्यों दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। देखो कोबाल्ट का मान लो X, 2 कोबाल्ट है तो 2X, ये हो गया 0, तो 0 × 6 और फिर 2 से गुना करोगे तो 0 ही रह जाएगा। इस पर होता है -2 × 3 बराबर 0, तो आ जाएगा 2x बराबर +6, तो x बराबर +3। यदि यहाँ 2 नहीं लगाओगे तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे यहाँ फ्रैक्शन में आना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट दिया गया फॉर्मूला बनाने के लिए। उसी प्रकार से Ru NH3 का होल 5 N2 Br2, ऐसा कोई कंपाउंड है। क्या नाम हो जाएगा, NH3 इज द एमीन, N2 इज द डाइनाइट्रोजन। N2 क्या है यहाँ, डाइनाइट्रोजन। देखो ऐसे रहता N2 तो ये कहलाता नाइट्राइड, ब्रैकेट के बाहर होता तो, लेकिन ये 2 अंदर है, मतलब ये डाइनाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन गैस हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसका नाम हो जाना है पेंटाएमीन, फिर डाइनाइट्रोजन, उसके बाद Ru का रुदेनियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 2, और बाहर में Br है तो ब्रोमाइड। न्यूट्रल लिगैंड है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, तो बचेगा केवल ब्रोमीन का चार्ज। ब्रोमीन पे हम लोग जानते हैं 1- है, तो उस हिसाब से वहाँ +2 आ जाना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे कई कॉम्प्लेक्स हैं। वैसे एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 5 NO SO4।
दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या नाम लिखेंगे इसका, ध्यान से समझोगे। NO जो है न्यूट्रल लिगैंड भी है, NO पॉजिटिव लिगैंड भी है। न्यूट्रल के केस में इसका नाम होता है नाइट्रोसिल और पॉजिटिव के केस में इसका नाम हम लोग देखे थे नाइट्रोसोनियम। अब बात है कि यहाँ हम लोग जानेंगे कैसे कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। तो याद रखोगे कि NO सारे कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगैंड होता है, सिवाय एक इस कॉम्प्लेक्स का, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में NO न्यूट्रल नहीं बल्कि पॉजिटिव लिगैंड है, नाइट्रोसोनियम। यही एक कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में आएगा भी तो यही आएगा, और इसके अलावे कोई आएगा तो समझ जाना वहाँ NO न्यूट्रल है, उसका नाम नाइट्रोसिल होगा। तो यहाँ क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोसोनियम। यहाँ इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम। तो अब नाम लिखोगे तो 5H2O है, पेंटाएमीन। उसके बाद NO का हो गया नाइट्रोसोनियम, Fe हो जाएगा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो इसका तो हो गया 0, इसका हम लिए +1 और इस पर होता है -2, तो +1 और -2 बचेगा -1, उधर जा कर के +1, तो यहाँ ये हो गया 1। लास्ट में इधर सल्फेट है तो सल्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के चलते इंपॉर्टेंट है कि यहाँ NO को आप नाइट्रोसिल लोगे या नाइट्रोसोनियम लोगे। नाइट्रोसिल लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, जो कि होता नहीं है। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। तो याद रखोगे इस कॉम्प्लेक्स में NO इज नॉट नाइट्रोसिल, इट इज़ नाइट्रोसोनियम, मीन्स पॉजिटिव लिगैंड। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट था। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इस कैटेगरी में, देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है PTSCN का होल 2 EN का होल 2, बाहर में NO3 का होल 2। क्या नाम होगा इसका, SCN इज द थायोसाइनेट, EN इज द इथिलीन डायमीन। E पहले आएगा और कॉम्प्लेक्स है तो 20, उसके बाद इथाइलिन डायमीन, और फिर जाएगा इसका थायोसाइनेटो। PT है तो हो जाएगा प्लैटिनम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे इसका, तो इस पर होता है -1, तो -1 और 2 है तो -2, इसका 0 और यहाँ भी -1, 2 है तो -2, -2 -4, तो उधर जाकर के +4 ऐसा। बाद में NO3 है, NO3 का क्या नाम है, नाइट्रेट। थोड़ा सा गैप दे करके, तो नाम हो गया 20 इथाइलिन डायमीन डाइथायोसाइनेटो प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। उसी प्रकार से और ले, जैसे CO NH3 का होल 5 N3SO4। लिगैंड को पहचानना है, NH3 तो बार बार आ रहा है ना, एमीन है। N3 को पहचानना है, N3 कौन सा था, लिगैंड के नाम में इसको बताया गया है, याद रखना होगा। दिस इज एजाइड आयन। तो नाम लिखोगे इसका तो हो जाएगा पेंटाएमीन, N3 का हो जाएगा एजिडो, CO इज द कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, बाहर में SO4 है सल्फेट। इस पर -1 होता है, इस पर -2, ओवरऑल -3, उधर जाकर के हो जाएगा +3। चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट CO। इस बार ले लेते हैं H2O का होल 2 EN, और यहाँ ले लिया जाए ONO का होल 2 ऐसा, बाहर में ले लो ClO4। दिस इज एक्वा, दिस इज इथिलीन डायमीन, दिस इज नाइट्रेटो। वो सबसे पहले A आता है तो डाई एक्वा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स लिगैंड है इथाइलिन डायमीन। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ते थे नाइट्रिटो या नाइट्रिटो, वो भी पढ़ते थे।
तो 2 है तो डाई लगाना होगा, डाई नाइट्रिटो ओ, या केवल नाइट्रिटो भी चलेगा। CO का हो जाना है कोबाल्ट, और इस Cl, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो 0 चार्ज, यहाँ -1, 2 है तो -2, और यहाँ भी -1, -3, तो हो गया +3, और ClO4 माइनस इज द परक्लोरेट आयन, दिस इज परक्लोरेट आयन, इसका नाम हो गया डाई एक्वा इथाइलिन डाइएमीन डाई नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 परक्लोरेट। तो ये सारे एग्जांपल्स थे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस का। तो 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग देख लिए, सिंपल माने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। दोनों में मेन सेंट्रल मेटल आयन का नाम था जो कि उसका एलिमेंटल नेम है, लिगैंड्स का सारा नाम रट करके रखना होगा तब। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स बच गए, उसके बाद केटायनिक एनायनिक दोनों एक साथ रहेंगे, और एक बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स बच गए उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।